नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया। इस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री, मंत्री प्रशासन व पुलिस के शीर्ष अधिकारी सहित कोरोना योद्धा शामिल रहे। समारोह के दौरान सेना के 10 जवानों और एक वीरांगना को सैन्य सम्मान से अलंकृत किया गया और 10 झांकियां निकाली गई। समारोह के दौरान अपने संबोधन में राज्यपाल ने बिहार के विकास और राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी, साथ ही कोरोना संक्रमण को लेकर सावधानी बरतने की भी हिदायत दी। तबियत बिगड़ जाने पर रांची के रिम्स से दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया राजद प्रमुख लालू प्रसाद की रिहाई के लिए उनके परिवार के सदस्यों ने अभियान चलाया। उनके बड़े पुत्र व विधायक तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पोस्ट कार्ड पर पत्र लिखकर अभियान की शुरुआत की है, जिसके बाद लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी पहल की है। तेज प्रताप ने इसके लिए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी समर्थन मांगा है। हाँ, 27 जनवरी कल 26 है। कल झंडा फहराएंगे हम, और झंडा फहराने के बाद हम 27 को यहाँ से राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे क्या? हमने तो कहा कि राष्ट्रपति भवन जाएंगे, तभी तो ये पत्र हम देंगे वहाँ। पहले हम यहाँ कलेक्ट करवाएंगे, अभी अभियान से चलेगा हमारा, सब जगह से जब कलेक्ट हो जाएगा तो उसके सारे पत्र को लेकर के जाया जाएगा और जीपीओ में भी जाकर के हम इसको पहले देने का काम करेंगे। चिट्ठी को टारगेट बनाए। देखिए, हमारा जो पत्र जो है अभी जैसे कि 2 लाख छपवाने का काम हुआ, उसको धीरे धीरे सब लोग बनाएंगे, उसको बना करके सब जगह देने का वो काम करेंगे। ले करके डाकघर से लेंगे पत्र को और ले करके सब जगह रिलीज करने का काम करेंगे। सब लोग उसको भर करके संदेश देने का काम करेंगे। पत्र में लिखेंगे कि हमारे पिता को जल्द से जल्द या हमारे नेता को सब लोग अपना अपना जो भावना है सब उसको प्रकट करने का उसमें काम करेंगे पत्र में, और सरकार से और राष्ट्रपति जी से, रामनाथ कोविंद जी से भी आग्रह करने का काम करेंगे हम लोग कि जल्द से जल्द इनको रिलीज किया जाए। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2021 की तैयारी पूरी हो गई है। इंटर की परीक्षा 1 से 13 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा 9:30 से 12:45 तक आयोजित होगी। कुछ विषयों की परीक्षा 9:30 से 12:15 तक होगी। 12:45 तक आयोजित होने वाली परीक्षा में 11 बजे तक OMR शीट जमा कर ली जाएगी। बोर्ड ने कहा है कि सभी परीक्षा केंद्र पर 11 बजे OMR उत्तर पत्रक संग्रह कर लिया जाएगा। वहीं 12:15 तक आयोजित होने परीक्षा को OMR शीट 10:45 तक जमा कर ली जाएगी। परीक्षार्थियों को पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करना होगा। सिमडेगा जिले की पुलिस ने बिहार के नालंदा में छापेमारी अभियान चलाकर गबन के 21,50,000 रुपए को बरामद करने में सफलता हासिल की है। हालांकि गबन के आरोपी कोहरा का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। औरंगाबाद के उपहारा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने घर में घुसकर एक महिला को तेज धारदार हथियार से मारकर जख्मी कर दिया, साथ ही महिला के नाती को अगवा कर लिया। इस घटना से सनसनी फैल गई है। दुस्साहसपूर्ण इस घटना से लोग सकते में हैं। पीड़िता महिला मुन्ना सिंह की पत्नी रंजू देवी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उनका 4 वर्षीय नाती धैर्य कुमार का पता नहीं चल सका है। पुलिस छानबीन कर रही है। इधर अनहोनी को लेकर स्वजन सहमे हुए हैं। पटना एयरपोर्ट से आज सफर करने वाले यात्रियों को फजीहत झेलनी पड़ रही है। एक साथ आज 2 फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई है। दोनों ही फ्लाइट गो एयर की है। कैंसिल होने वाली पहली फ्लाइट हैदराबाद से पटना आने वाली Z8 515 है। दोपहर 1:05 इसके पहुंचने का समय था, लेकिन खराब मौसम का हवाला देते हुए पहले ही इसे कैंसिल कर दिया गया। इस कारण हैदराबाद से पटना आने वाले पैसेंजर को फजीहत का सामना करना पड़ा। इसके बाद गो एयर की ही पटना से कोलकाता जाने वाली Z8 516 को कैंसिल कर दिया गया। इस फ्लाइट के पटना से उड़ान भरने का समय दोपहर 1:35 पर था, पर सुबह में ही इसके कैंसिल किए जाने की घोषणा एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कर दी गई है। इस वजह से पटना से कोलकाता जाने वाले पैसेंजर को भी काफी दिक्कत हुई। जो एयरपोर्ट पहुंच गए थे उन्हें वापस लौटना पड़ा। बिहार के सत्ताधारी जेडीयू में बड़ी
फेरबदल की गई है। पार्टी के संगठनों जिलों के 41 जिलाध्यक्ष एक झटके में बदल दिए गए हैं। हालांकि इसकी उम्मीद पहले से ही लगाई जा रही थी। इस फेरबदल को बीते विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार से जोड़कर देखा जा रहा है। विदित हो कि जेडीयू ने विधानसभा चुनाव में कमजोर हुई स्थिति के कारण पर मंथन के बाद जिम्मेवार अपने लोगों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली थी। एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद। सेना मैं भारतीय एकता शेर सेना की ओर से पूरे झारखंड वासियों और धनबाद वासियों को 72वां गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को पूरे भारतवर्ष और पूरे झारखंड को तमाम सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद श्री राम सेना परिवार की ओर से। देश की गणतंत्र दिवस है और इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर श्री राम सेना आप सभी को तहे दिल से बधाई देती है। स्वस्थ रहें, सदा खुशहाल रहें। जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत। 26 जनवरी को भारत का 72वां गणतंत्र दिवस है। आज के दिन ही जो भारत का संविधान जो लागू हुआ था और इस संविधान को हम लोग मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भारतीय जितने भी हैं धनबाद वासी हैं सबों से मैं अपील करना चाहता हूं कि हमारा देश कैसे मजबूत हो, हमारे जो कानून हो, लोकतंत्र हो, वो कैसे मजबूत हो, वो देश के निर्माण में आगे आएँ। और देश जिस तरह से जो बाहरी ताकत हमारे देश को कमज़ोर करना चाह रहा है, तोड़ना चाह रहा है, इसे समझने के लिए, समझते हुए हम जितने भी हैं जाति पाति धर्म समुदाय उच्च नीच गरीब अमीर के भेदभाव से ऊपर उठ करके हमें देश निर्माण में लगना चाहिए। और इन्हीं संदेश के साथ मैं धनबाद वासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं उन्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। 72वां गणतंत्र दिवस का हम समस्त देशवासियों को, प्रांतवासियों को, कोयलांचल वासियों को, साथ साथ सिंदरी विधानसभा क्षेत्र वासियों को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय त्यौहार है। इस राष्ट्रीय त्यौहार को सभी काफ़ी धूमधाम से मनाएं और गणतंत्र को बनाए रखें, यही कामना करते हैं। गणतंत्र दिवस की आप सभी देशवासियों को, अपने चास चंदन क्यारी समेत बोकारो, धनबाद और पूरे समस्त झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम सब लोग संकल्प लें इस गणतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए, अपने ईमानदार और समर्पित एक नागरिक के रूप में इस गणतंत्र को महान बनाने का संकल्प लेते हुए आप सबको पुनः एक बार गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। संस्कार, सुविचार, संकल्प, समर्पण व सिद्धता, इस पंचामृत के सम्मिलित स्वरूप से ही हम सफलता अर्जित कर सकते हैं। आइए इस 72वें गणतंत्र दिवस पर हम सभी मिलकर के संकल्प लें और अपने आप को सफल बनावें। यही हमारी सभी कोयलांचल वासियों को शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। मैं भूली यूपी प्रभारी संदीप बागवार इस 72वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त पुलिस परिवार की तरफ से धनबाद वासियों, झारखंड वासियों और भूली वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस नए साल पर संकल्प लेता हूं कि भूली क्षेत्र में अपराध की रोकथाम और विधि व्यवस्था बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को, सभी कोयलांचल वासियों को और देख रहे सभी दर्शकों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब अपनी सहभागिता इस देश को बेहतर बनाने। मैं पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से पूरे भारतवासियों को, झारखंड वासियों को, धनबाद वासियों को अपनी ओर से और कांग्रेस परिवार की ओर से 72वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं कि हमारा देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है 26 जनवरी को 2021।
और एक मैं संदेश देना चाहूँगा यहाँ के लोगों को कि देखिए, हमारा देश अभी बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। कोरोना काल के बाद जो स्थिति यहाँ पे अभी पैदा हुई है इस भारत में, तो संयम से काम लें पूरे भारतवासी। और इस कोरोना काल से तो हम लोग कुछ उबर के अभी हम लोग आए हैं, लेकिन अभी हम लोगों को और भी सशक्त होने की जरूरत है। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं लोकेश कुमार अग्रवाल, बैंक मोड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स सह सचिव, सभी बैंक मोड़ के व्यवसायियों एवं जिले के व्यवसायियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद है कि ये साल हमारे चेंबर, हमारे सभी व्यापारियों के लिए अच्छा जाए। धन्यवाद। साल की 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी धनबाद वासियों को देवी चैरिटेबल हॉस्पिटल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, यही हमारी कामना है। और आपके स्वास्थ्य के लिए हम और हमारे सभी देवी चैरिटेबल में जितने भी कर्मचारी हैं और हमारे डॉक्टर्स, आप सभी के लिए तत्पर हैं और हमेशा हाजिर हैं। थैंक यू। मैं रिंकू शर्मा, पूर्व भाजपा जिला मंत्री धनबाद, 72वें गणतंत्र दिवस की समस्त देशवासियों, झारखंड वासियों समेत कोयलांचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 72वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी धनबाद वासियों को और झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। और हमारा LIC ऑफ इंडिया के तरफ से, धनबाद जिला खो खो एसोसिएशन के तरफ से, वेटरन्स फुटबॉल संघ के तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामना। नमस्कार, मैं कुसुम वर्मा, वार्ड नंबर 36 की प्रत्याशी की ओर से तमाम झरिया वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूँ तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी देशवासियों के साथ साथ पूरे झारखंड वासियों के मजदूर कश, मेहनत कश नौजवान साथी, छात्र, नौजवान एवं महिलाओं, माता और बहनों के साथ साथ पूरे देश के तमाम प्रशासनिक अधिकारीगण, राजनेता, अभिनेता, तमाम व्यक्तियों को मेरी ओर से 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। मैं राजीव सावंतिया, अध्यक्ष मारवाड़ी वमन झरिया शाखा। मैं भारत के तमाम वासियों, झारखंड वासियों एवं झरिया वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं बधाई देता हूं। ये गणतंत्र दिवस लोकतंत्र में जो अधिकार हम लोगों को मिला है वो संपूर्ण रूप से जारी रहे एवं हमारे किसान भाइयों को भी जो हक वो मांग रहे हैं उनका निष्पादन जल्द से जल्द हो, ताकि वो भी अपने घर जाए। इसी अभिलाषाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुमित सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य की ओर से आप सभी देशवासियों एवं झारखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं वार्ड नंबर 44 पार्षद प्रतिनिधि, देश के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, मैं सुश्री माधुरी गांगुली हूँ। मैं विवेकानंद विद्यालय की प्रधानाचार्या हूँ। मैं 72वीं गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर पूरे झारखंड वासियों तथा धनबाद वासियों को अभिनंदन करती हूँ तथा शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे तमाम झारखंड वासी, कोयलांचल वासी और हमारे समस्त भारतवासी को न्यू एंजल्स होम स्कूल की तरफ से हार्दिक हार्दिक
शुभकामनाएं। आज हमारे देश में जो कोरोना का काल चला, उस काल से अब हमारे देश की अपनी वैक्सीन आ चुकी है और अब हम लोग जो है ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो अपनी इस गणतंत्र दिवस में समस्त भारतवासियों को जो है वैक्सीन के प्रति सजग रहना है और उनके गलत अफवाहों से भी बचना है। एसडीएम धनबाद की ओर से धनबाद की जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गौतम ओझा, मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम कंस्ट्रक्शन की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। नमस्ते, मैं ब्रजेश सहाय, शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक झरिया बाजार की तरफ से आप सभी देशवासियों को, झारखंड वासियों को 72वें गणतंत्रता दिवस की शुभकामना देता हूं। और मेरी ये गुजारिश रहेगी कि इस शुभ अवसर पे भी हम लोग सामाजिक दूरी का पालन करें, सुरक्षित रहें, दूरी बनाए रखें और हेल्दी रहें। नमस्ते। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भारत आज 72वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है। प्रदेश के हर हिस्से में गणतंत्र दिवस की धूम है। झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यतः समारोह आयोजित किया जा रहा है। यहां राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने ध्वजारोहण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में पुलिस लाइन में तिरंगा झंडा फहराया। राज्य के हर कोने में सरकारी कार्यालय, निजी संस्थान, स्कूल, कॉलेजों में भी तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। सीएम ने इस दौरान सशस्त्र बल संयुक्त परेड का निरीक्षण भी किया। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर धनबाद जिला प्रशासन ने रणधीर वर्मा स्टेडियम गोल्फ ग्राउंड मैदान में झंडोत्तोलन किया। मौके पर उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जहां जिला पुलिस बल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, होमगार्ड, एनसीसी, स्कूली बच्चे सहित कई सुरक्षा बलों ने परेड की और तिरंगे को सलामी दी। मौके पर उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि जिले में कोरोना काल के दौरान विपरीत परिस्थिति में भी हमारे पारा मेडिकल कर्मी, चिकित्सक, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी सहित कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने कोयलांचल में पूरी एहतियात का पालन करते हुए संघर्ष किया है। मौके पर कोयलांचल से काफी संख्या में लोग उपस्थित होकर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान जिले के सभी विभाग अपनी अपनी झांकी निकाली। तीनों दिन को मैदान
पक्षी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम, हर देश में छाए हैं हम। Which is by the SSP of Dhanbad, Shri Ashim Vikrant Mins. The Honorable DC, accompanied by the Honorable SSP of Dhanbad, are being driven. अमर जवानी क्या होती है, तलवारों से बोल दिया। जी हाँ, परेड निरीक्षण के क्रम में सबसे पहला प्लाटून CISF, जिसके प्लाटून कमांडर हैं सब इंस्पेक्टर श्री अनिल कुमार। With his August arrival and the bugle call, we begin the celebration today. वीरत्व हृदय में घोल दिया, अमर जवानी क्या होती है, अमर जवानी क्या होती है, तलवारों से बोल दिया। जी हाँ, परेड निरीक्षण के क्रम में सबसे पहला प्लाटून CISF, जिसके प्लाटून कमांडर हैं सब इंस्पेक्टर श्री अनिल कुमार। इसी क्रम में दूसरा प्लाटून RPSF का, इसके प्लाटून कमांडर हैं सब इंस्पेक्टर श्री गणेश मंडल। The Honorable DC, accompanied by the Honorable SSP of Dhanbad, are being... जिसके प्लाटून कमांडर है श्री रामायण मुर्मू। चौथी प्लाटून इसी क्रम में जो आपके समक्ष होमगार्ड की रक्षा वाहिनी की है, जिसके प्लाटून कमांडर है कंपनी कमांडर श्री कैलाश राम। तरीके से आपके समक्ष सबसे पहली प्लाटून CISF, जी हाँ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जो 1969 में अस्तित्व में आकर आज तक लगातार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा में अपनी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये आपके समक्ष दूसरा प्लाटून रेलवे सुरक्षा विशेष बल के, जिनके जिम्मे देश की सीमा से लगे स्थानों तक रेलगाड़ियों के सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना है। ये तीसरा प्लाटून झारखंड सशस्त्र पुलिस की, जिनकी तत्परता से पूरे झारखंड राज्य में विधि व्यवस्था सुनिश्चित हो पाती है। इसी क्रम में ये चौथा प्लाटून जिला सशस्त्र 2020 को ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके तहत धनबाद जिला के विभिन्न प्रखंडों क्षेत्रों के नागरिकों के द्वारा अपनी समस्या से संबंधित परिवाद दर्ज कर सकते हैं, जिनकी समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर सभी पदाधिकारियों के द्वारा की जाती है। नागरिकों से संबंधित परिवाद पत्र के समाधान के प्रगति की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन पर की जाती है और तदनुसार रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया जाता है। इस मामले में अच्छे कार्य करने वाले विभाग और पदाधिकारियों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। इस समाधान पोर्टल पर अब तक 2134 परिवार पत्र दर्ज हो चुके हैं, जिसके विरुद्ध 1673 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है, जिसकी उपलब्धि 78% है। खाद्यान्न और आपूर्ति के क्षेत्र में जिला प्रशासन धनबाद के द्वारा कोरोना काल के दौरान
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत माह अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक धनबाद जिले में 5,39,505 मुफ्त गैस रिफिलिंग कराए गए। कोरोना काल के दौरान 114 नियमित विशेष विशिष्ट दाल भात केंद्रों के माध्यम से लगभग 2 लाख गरीब एवं लाचार व्यक्तियों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया गया। कोरोना काल के दौरान के माध्यम से और प्रदूषण जैसी समस्याओं पे हमारा विचार आकर्षित करता है, हमारी सोच को आकर्षित करता है कि कैसे इस समस्या से हम सभी निजात पाएंगे। आओ लगाएं वृक्षों को, ये जीवन का सहारा है। आओ लगाएं वृक्षों को, ये जीवन का सहारा है। वृक्ष देव हैं पूजा, वृक्ष भविष्य हमारा है, वृक्ष हमारा है। धीरे धीरे ये तीसरी झांकी भी आपके समक्ष जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण धनबाद के द्वारा सुसज्जित है। ये तीसरी झांकी डीआरडीए के द्वारा गांव छोड़कर शहर नहीं जाएंगे, रोजगार गारंटी से गांव बसाएंगे। बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए वहां के सर्वांगीण विकास के परिकल्पनाओं के साथ अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रदर्शित करते हुए ये डीआरडीए की झांकी और इसी क्रम में जो अगली झांकी है वो जिला गव्य विकास कार्यालय धनबाद के द्वारा सुसज्जित आपके समक्ष ये चौथी सुसज्जित झांकी गव्य विकास विभाग धनबाद के द्वारा सुसज्जित राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के माध्यम से गायों का नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी का। इसी क्रम में जो अगली झांकी आप सभी के समक्ष है, ये धनबाद पुलिस विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ धनबाद के द्वारा सुसज्जित है। ये आपके समक्ष पांचवी झांकी पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ धनबाद के द्वारा सुसज्जित। जी हाँ, ये झांकी धनबाद पुलिस विभाग के द्वारा समय जिन्होंने दिखाई उसी को प्रदर्शित करता हुआ ये पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ धनबाद की झांकी आप सभी के समक्ष इसी क्रम में जो अगली झांकी है वो सड़क सुरक्षा पर आधारित है। 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह अभी चल रहा है, जिसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों के प्रति आप सभी को आकर्षित करता जीवन के लिए प्रस्तुत है। सड़क यात्रा के दौरान कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, इसी संवाद को, इसी मैसेज को आप सभी तक पहुंचाने का काम कर रहा है ये सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा सुसज्जित झांकी। और धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर जो आपके अवलोकन के लिए आरती है वो जिला जनसंपर्क विभाग के द्वारा सुसज्जित है। जी हाँ, ये के द्वारा सुसज्जित हमें अपने स्वामी
72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर धनबाद डीआरएम कार्यालय में रेल मंडल में प्रबंधन आशीष बंसल ने रेलवे स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। मौके पर रेल पुलिस बल सहित कई अन्य पारामिलिट्री फोर्सेस ने मार्च किया। स्कूली बच्चों ने झंडे उत्तोलन के दौरान राष्ट्रीय गान गाया, वहीं सुरक्षा बलों ने परेड की और तिरंगे को सलामी दी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं संतोष कुमार साव विश्व हिंदू परिषद झरिया नगर की ओर से 73वें गणतंत्र दिवस पर समस्त देशवासियों एवं झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे तमाम कोलांचल वासी सभी झारखंड के मजदूर भाई को बहुत बहुत शुभकामना बधाई देती हूं। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस त्यौहार को मनाएं। हम सब सुरक्षित रहेंगे, घर में भी हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। इन्हीं आप सबको फिर से एक बार पूरे कोलांचल वासियों को बहुत बहुत शुभकामना बधाई। अजीत कुमार सिन्हा एसडीपीओ सिंदरी की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी झारखंड और कोलांचल वासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अमित अग्रवाल कोषाध्यक्ष विहिप की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी झारखंड और कोलांचल वासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हुलासो देवी की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी झारखंड और कोलांचल वासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रमोद कुमार सिंह थाना प्रभारी झरिया की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी झारखंड और कोलांचल वासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। राजेश कुमार सिंह सीओ झरिया की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी झारखंड और कोलांचल वासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। विक्रमा यादव की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी झारखंड और कोलांचल वासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सत्य प्रकाश अखुरी मैनेजर एसबीआई की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी झारखंड और कोलांचल वासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। साजन लाल जायसवाल की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी झारखंड और कोलांचल वासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm Sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can write
brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Rumor go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make मुझे album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर झरिया के अलग अलग स्थानों में गणमान्य लोगों ने झंडोत्तोलन किया। इसमें झरिया अंचल कार्यालय में सीओ राजेश कुमार सिंह, बिहार बिल्डिंग जनता मजदूर संघ कार्यालय में भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, झरिया के चिल्ड्रन पार्क व इंदिरा चौक के समीप विधायक पूर्णिमा सिंह और धनबाद के भूली थाना में थाना प्रभारी संदीप बगवार ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। झंडा तोड़ समारोह संपन्न हुआ। आगे का आदेश। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बागमारा के अलग अलग स्थानों में गणमान्य लोगों ने झंडोत्तोलन किया। इसमें सिजुआ में डीएसपी निशा मुर्मू, बागमारा थाना परिसर में थाना प्रभारी सूबेदार कुमार यादव, बरोरा थाना परिसर में थाना प्रभारी विनोद कुमार शर्मा, बागमारा प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार प्रजापति ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान बागमारा के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। झरिया थाना में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर थाना प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने झंडोत्तोलन किया, जिसमें बच्चियों एवं कलाकारों द्वारा संगीत एवं नृत्य नाटिका का आयोजन किया गया। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज के वीपी महेश कुमार मोदी ने गोविंदपुर स्थित सेंटोसा ग्रीन और नवाडी स्थित कोलांचल सिटी में झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर कंपनी के सीईओ सिद्धार्थ पाठक, रवि रंजन, चंद्रशेखर सिंह, शैलेंद्र शर्मा, राजेश रोशन समेत कंपनी के सैकड़ों कर्मी मौजूद थे। सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने दामोदर नदी घाट पर बालू से प्रतिमा बनाकर अपने स्टाइल से
गणतंत्र दिवस मनाया। साथ ही कोलांचल वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाइयां दी। बता दें कि अजय शंकर महतो प्राय सभी पर्व और त्योहारों में इसी तरह से अपनी कला के माध्यम से जश्न मनाते हैं। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरायकेला जिले के कांड्रा थाना में ध्वजारोहण के बाद मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर शाखा ने कांड्रा थाना प्रभारी राजन कुमार के द्वारा ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों एवं पुलिसकर्मियों को गुलाब फूल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस की ओर से सामाजिक सरोकार के चलते कोरोना वायरस को रोकने के लिए जनसेवा का नेक कार्य किया गया है। झारखंड सरकार ने किसी भी योजना में अधिकतम 75% राशि खर्च करने की सीमा को अब समाप्त कर दिया है। इस प्रकार विभिन्न विभाग योजनाओं की अधिकतम राशि का उपयोग कर सकेंगे। ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने योजनाओं पर व्यय करने में कई पाबंदियां लगाई थी, जिसे धीरे धीरे हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार को वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्ष को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। झारखंड की चुटनी देवी को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। इस महिला को कभी डायन कहकर घर गांव से निकाल दिया गया था। 62 साल की चुटनी महतो के नाम किया गया भारत का श्रेष्ठ सम्मान पद्मश्री जुड़ गया है। एक समय ऐसा भी था, घर वालों ने डायन के नाम पर न सिर्फ उसे प्रताड़ित किया बल्कि घर से बेदखल भी कर दिया था। 8 माह के बच्चे के साथ पेड़ के नीचे रही, तब पति ने भी साथ छोड़ दिया था। आज वो अपनी जैसी असंख्य महिलाओं की ताकत बन गई है। चुटनी महतो सरायकेला खरसवा जिले के गम्हरिया प्रखंड के बरबांस पंचायत के भोलाडी गांव में रहती है। गांव में एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस के सौजन्य से संचालित पुनर्वास केंद्र चलाती है। वह बतौर आशा की निदेशक यहां कार्यरत है। बीसीसीएल के अभियंता विपिन कुमार का शव लेकर राजस्थान स्थित उनके घर जा रहे एम्बुलेंस दुर्घटना का शिकार हो गया। मंगलवार सुबह एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश के भदोई के पास एक कंटेनर से जा टकराया। इस दुर्घटना में 5 लोगों के मरने की खबर है। मरने वालों में मृतक अभियंता के बड़े भाई, चाचा, दहीबाड़ी कोलियरी के खान सुरक्षा अधिकारी प्रकाश बारू, एम्बुलेंस के चालक और संचालक शामिल है। इस घटना के बाद मंगलवार सुबह धनबाद में सूचना मिलने के बाद सनसनी फैल गई। झारखंड में कोरोना का प्रभाव कम होता देखा जा रहा है। अब केवल 821 एक्टिव मरीज है। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 74 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। 122 ठीक भी हुए हैं। इधर राजधानी रांची में एक संक्रमित मरीज की मौत हुई है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,18,286 है। इनमें से ठीक होने वालों की तादाद 1,16,402 पर है। अभी के इस बिहार झारखंड बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।